तो डी एंड एफ ब्लॉक में आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्टिनोइड्स exhibits a much larger number of oxidation state than the lanthanide। एक्टिनोइड और लैंथेनोइड क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एक्टिनोइड और लैंथेनोइड ये टू टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्दर टू टाइप्स की कैटेगरी होती है, एक होता है लैंथेनोइड और एक एक्टिनोइड। पीरियोडिक टेबल होती है ये, और इसके नीचे वाली साइड जो सिचुएटेड होता है उसको हम वह यहाँ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है देन दी लैंथेनोइड। ये क्यों होता है? एक्टिनोइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 एंड +6 +7 ही होती है, और लैंथेनोइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कम। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को कितना डोनेट कर रहा है, यानी एक ऐसा चार्ज होता है कि ये इतना चार्ज डोनेट करने के बाद जो एलिमेंट है वो क्या क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, या उसका जो लास्ट फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल हो जाता है। और एक्टिनोइड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए होती है क्योंकि इसके जो जैसे 5 6 डी एंड 7 इसके बीच में एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है। सो आंसर हम क्या देखेंगे? दिस इज ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप। इसमें स्मॉल एनर्जी गैप होता है, जैसे 5 6 डी एंड 7 बहुत ही कम गैप होता है सबशेल्स इन एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 6 डी एंड 7, और लैंथेनोइड का हम देखेंगे तो +2 +3 +4 4 है 5 डी एंड 6s। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर इज हार्डली एनी इंक्रीजेज इन एटॉमिक साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन ए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे ही एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है इन ए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। दिस इज बिकॉज ये क्यों होता है? विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन ए सीरीज द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, इज पार्टली कैंसिल्ड बाय द इंक्रीज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल ऑफ पेंटिम्यूलेट शेल। अब हम इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैसे मान लो कि ये जैसे डी ऑर्बिटल होता है ना, डी ऑर्बिटल ये कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 10। एफ ऑर्बिटल कितने करता है? 14। यानी ऑर्बिटल्स के नंबर यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने ज्यादा है? 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जिसको शील्डिंग इफेक्ट पता है उसको अच्छी बात है, वो जान जाएगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होने से क्या होगा? जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट जिसको नहीं पता वो देख लो, जैसे मान लो ये हमारे सबशेल्स है, ये हमारे क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसके अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब जैसे मान लो कि ये डी ऑर्बिटल का सबशेल है, ये डी ऑर्बिटल का सबशेल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के सेम चार्ज होने की वजह से वो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेंगे, एक ऐसा फोर्स लगाएंगे जिसका क्या नाम होगा? रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, जिसके वजह से जो एटॉमिक साइज क्या होगा, यानी जो एटम है उसका साइज क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रिपल्शन फोर्स क्यों लगाएंगे? वो शील्डिंग इफेक्ट क्यों क्रिएट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना ज्यादा हो जाएगा। मान लो कोई भी ऑर्बिटल में 10 डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4s है, तो ये 4s वाले को दूर तो धकेलेंगे, यानी रिपेल तो करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए पेंटिम्यूलेट शेल, यानी जो डी ऑर्बिटल होता है वो पेंटिम्यूलेट शेल क्रिएट करेगा और शील्डिंग इफेक्ट करेगा। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? उसका रीजन होता है शील्डिंग इफेक्ट। एक होता है जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है तो एटॉमिक साइज कम हो रहा है। एक उसमें क्या होगा? इधर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से रिपल्शन होगा, और एक में न्यूक्लियस इन स्टार्टिंग वाले को, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिट है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो यही हमारे 2 क्वेश्चन थे। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। Cu प्लस आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। जो Cu प्लस आयन होता है, प्लस यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता है? इसका रीजन क्या है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Cu प्लस यानी क्यूप्रस आयन इज अनस्टेबल इन वाटर, या ओके, बिकॉज क्योंकि इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसके वजह से ही, डिसप्रपोर्शनेशन के वजह से ही स्टेबल नहीं होता। अब डिसप्रपोर्शनेशन होता क्या है, देखो, रिएक्टिंग विथ इटसेल्फ टू फॉर्म द मच मोर स्टेबल Cu+2 एंड सॉलिड मेटेलिक कॉपर Cu, a process favored by high hydration energy of Cu+2 that releases significant energy। देखो, जब Cu+ क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो Cu+ आयन है ना, वो अपने आप एक ऐसी रिएक्शन क्रिएट करेगा, अपने आप डिसप्रपोर्शनेशन हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा उसका। वो क्या करेगा, Cu+ से Cu+2 आयन में यानी एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके वो Cu+2 आयन बना देगा और फिर बाद में सॉलिड बन जाएगा, क्यूप्रस सॉलिड आयन बना लेगा। और ये जो Cu+2 आयन होता है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू Cu+ आयन। Cu+2 आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू Cu+। आयन के कंपैरिजन में Cu+2 जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और ये रिएक्शन होती है Cu+ वाली, ये डिस्प्रपोर्शनेट होती है, अपने आप वाटर में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये रिएक्शन बना लेगा। Cu+ आयन था, इसने क्या किया, 2 यानी एक तो पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका था, एक इलेक्ट्रॉन और लूज करके इन एक्वस सॉल्यूशन, उसके बाद ये कॉपर सॉलिड बन गया। अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, Cu+ का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d9 है, Cu+2 का 4s0 3d9 है, Cu का 4s2 3d9। सो अगर Cu+2 का देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है वाटर के साथ वो बहुत अच्छे से फॉर्म कर पाएगा। Cu+2 की जो बॉन्डिंग होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी कंपैरिजन टू Cu+ की बॉन्डिंग कम होगी, बॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।